नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे सत्यम साइंस क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज की क्लास का टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसे हिंदी में अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिन्हें हम सिंपल रिएक्शन कहते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने रिएक्टेंट ए और बी लिया, ए प्लस बी, और ये गिविंग सी, सी हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अगर यह रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में पूर्ण हो रही है तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि कुछ ऐसी रिएक्शंस भी रसायन में पाई जाती हैं जिनमें एक से अधिक स्टेप्स होते हैं और वे रिएक्शन मल्टी स्टेप में पूर्ण होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। आज का हमारा जो टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, यह बेसिकली मीनिंगफुल है सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मोर देन वन स्टेप होते हैं और उनमें हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होती है। Molecularity of reactions simply minimum number of molecules, atoms or an ion of the reactant required for the reaction to occur। कि किसी भी रिएक्शंस, जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होंगी, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो रिएक्टेंट के नंबर्स को, मतलब कितने रिएक्टेंट आपस में मिल करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनके नंबर का सम, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसके सम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा एक इंटीजर होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस एक्सपेरिमेंटल नहीं होती हैं, बल्कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे है। जैसे ए और बी आपस में दो रिएक्टेंट मिले और सी बन गया प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अब वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, उसका रेट, रिएक्शन का रेट, ये इस पे कोई मतलब नहीं है कि ए पे डिपेंड कर रहा है या फिर बी पे डिपेंड कर रहा है या दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ऑर्डर हम लोग निकालते थे ना, मान लीजिए बी पे नहीं अगर डिपेंड कर रहा है तो हम कहते थे ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये केवल रिएक्शन रिएक्टेंट के ए पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। यहाँ ए और बी अगर रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ए बी के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, मतलब 1 + 1 = 2, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो मेरे कहने का मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे वर्क नहीं करती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। साथ ही साथ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा एक होल नंबर होती है, कभी भी ये फ्रैक्शनल या जीरो नहीं होता है। और मॉलिक्यूलरिटी एटलीस्ट, कम से कम कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें कम से कम एक तो रिएक्टेंट होना चाहिए ना। एक रिएक्टेंट होगा तभी वह जा करके प्रोडक्ट में बदलेगा। मतलब किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मॉलिक्यूलरिटी को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल 1 लिखा है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ये एग्जाम्पल है, N2O5 गिविंग N2O4 + ½ O2।
यहाँ आप देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ऑर्डर 1 है। ऑर्डर के संदर्भ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया है, आप हमारे उस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऑर्डर निकाल लेंगे। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखिए रिएक्टेंट कितना है, 1 है। केवल एक ही 1 मोल ऑफ N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट से नहीं मतलब। रिएक्टेंट में कितना कितना रिएक्टेंट है, सिंपल एक बस रिएक्टेंट है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे ही ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला एग्जांपल देखिए, H2O2 गिविंग H2O प्लस हाफ O2। तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1। ऐसे ही HI का डिसोसिएशन हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो ये इसके देखिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लिया गया है, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है रिएक्टेंट का, 2 है, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NO के कितने मोल लिए गए हैं, NO का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, O2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। मतलब आप कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आप ये देखेंगे कि रिएक्टेंट मतलब स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का सम, केवल ये बस माइंड में रखना है, सम ऑफ स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अब ऐसे हम देखिए एग्जांपल 5 देखिए, RCl + H2O, तो इसमें भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करिए, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। और एक लास्ट है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, यहाँ देखिए एस्टर का 1 मोल है, वाटर का भी 1 मोल, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 2। अब इसके बाद से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी का कोई विशेष मतलब नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती हैं, और हर एक स्टेप अपने आप में एक तरह का एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, तो हर एक स्टेप का अपना एक अलग ही मॉलिक्यूलरिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 3A + 2B गिविंग P + Q ये रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये रिएक्शन 4 स्टेप में जाकर के कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4। तो इस ऐसे रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी हम निकालने के लिए बेसिकली क्या करते हैं कि इसका हम RDS स्टेप अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी रिएक्शन का RDS मतलब RDS स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो स्लोएस्ट स्टेप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के रेट को डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है और ये कंप्लीट हो रहा है 4 स्टेप में, तो हर एक स्टेप की अपनी अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे स्टेप 1 A + B गिविंग C + T, तो इसमें सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट करिए, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही सेकेंड स्टेप का भी 2 होगा, थर्ड का भी 2 होगा, और फोर्थ स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका जो RDS स्टेप है, जैसे अगर हम सपोज करें कि फर्स्ट स्टेप इज RDS और स्लोएस्ट स्टेप, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो रही है, 2, और इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पे डिपेंड करेगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से हम लोग जो नेक्स्ट लाएंगे उसका वीडियो, उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल लॉ इक्वेशन। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।